प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, जब भी बात आती है भारत की, तो भारत को कहा जाता है ये एक ऐसा देश है जहां पे त्योहार मनाए जाते हैं, अ कंट्री विथ फुल ऑफ फेस्टिवल्स। और जब भी बात आती है त्योहारों की, तो भारत का सबसे बड़ा त्योहार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपावली की। आप कहोगे सर दीपावली महीना चल रहा है दिसंबर का और बात हो रही है दीपावली की, कुछ मैच नहीं हो रहा है। मुझे पता है दोस्तों, दीपावली इस साल की दीपावली हम लोग पहले ही मना चुके हैं। और जब भी बात आती है दीपावली की, तो त्योहार के साथ साथ आप देखोगे दीपावली भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी एक बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करती है। और उसी दीपावली के संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या सर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे? नहीं, आज हम बात करेंगे दीपावली और यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को, कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। यूनेस्को की बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आपने जाना होगा। वैसे ही यूनेस्को की एक साइट होती है जहां पे यूनेस्को ने अब शामिल कर लिया है कौन से त्योहार को? दीपावली को। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यूनेस्को और दीपावली के बारे में, जो एक अब बन गई है दीपावली जो त्योहार है, अब बन चुका है एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। किसका? भारत का। और कहां पे दर्ज हो चुका है ये? यूनेस्को की लिस्ट में। आज हम जानेंगे कि यूनेस्को क्या है, ये अमूर्त विरासत क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या इस लिस्ट में पहुंचने से हमें कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिससे कोई भी त्योहार या कोई भी चीज यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें दर्ज हो सकती है, और दीपावली ने वो कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं जिससे दीपावली जो नामक त्योहार है वो दर्ज हो चुका है कहां पे? यूनेस्को की साइट पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट का कंटेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि भाई दिसंबर 2025 में हुआ क्या है। न्यूज यह है कि द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ द यूनेस्को हैज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड दीपावली द इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कौन सी साइट में दीपावली का नाम पहुंच चुका है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? यूनेस्को की लिस्ट है। और इसमें नया नाम कौन सा शामिल हो गया है? दीपावली, जिसे कहा जा रहा है इट इज द इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हमें पता है दीपावली का मतलब ही क्या है। दीपावली का मतलब ही प्रकाश का त्योहार है। तो उस प्रकाश के त्योहार का नाम कहां दर्ज हो गया है? याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब इससे हुआ क्या है? देखो, यूनेस्को के सिटीजन ने क्या बोला है? दिस रिकॉग्निशन सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर द डार्कनेस एंड नॉलेज ओवर द इग्नोरेंस। हम हमेशा बात करते हैं दीपावली की तो अंधकार पर प्रकाश की विजय के बारे में बात करते हैं, अज्ञान पर ज्ञान की विजय के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल यही बात किसने कही है? यूनेस्को ने कही है कि ये दीपावली को हम लोग हमारी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। और ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि अंधकार पर किसकी विजय हुई है? प्रकाश की विजय हुई है। अच्छा, अब इससे सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इससे क्या हमें मिलेगा? दीपावली पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अ मेजर बूस्ट टू द इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी एंड द सॉफ्ट पावर। किसी भी देश के पास दो पावर होती है यार। देखो, एक होती है सॉफ्ट पावर और दूसरी होती है हार्ड पावर। ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों ने देखा वो थी भारत की हार्ड पावर, जहां पे हमने हमारी एयरफोर्स ने कैपेबिलिटी दिखाई, आर्मी ने कैपेबिलिटी दिखाई। नेवी को मौका नहीं मिला, नहीं तो वो भी अपनी कैपेबिलिटी दिखा देती। अच्छा, और दूसरी जो पावर होती है वो होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? जैसे आज अगर मैं कहूं तो हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज हम लोग देखते हैं। डेनिम जो जीन्स है वो हम लोग पहनते हैं। ये यूएसए की क्या है? सॉफ्ट पावर है। तो यूएसए की सॉफ्ट पावर
पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इसी तरीके से भारत की ये जो भारत का जो फेस्टिवल है दीपावली, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, जब इसको यूनेस्को की लिस्ट में नाम इसका दर्ज होता है तो इससे क्या बूस्ट होती है? इससे बूस्ट होती है इंडिया की सॉफ्ट पावर, और बाकी लोगों को पता भी लगता है कि भारत में इस तरह के प्रकाश का भी एक पर्व मनाया जाता है। Remember, this is an intangible listing, not a physical world heritage site। तो अब कहोगे साहब intangible और tangible का मतलब क्या है? tangible वो चीज जो जिसको जाके आप टच कर सकते हो, बिल्कुल कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ऐसे मान लो सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, तो दीपावली कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको आप टच करके आ सकते हो। जबकि अगर मैं कहूं ताजमहल की बात करूं या मैं जयपुर के आमिर फूड की बात करूं तो आप उसको टच करके आ सकते हो। जिसको टच किया जा सकता है दैट इज टेंजिबल हेरिटेज साइट, और जिसको टच नहीं किया जा सकता इट इज नॉन टेंजिबल साइट। तो दीपावली किस साइट में गई है? नॉन टेंजिबल साइट्स में गई है। ये एक अमूर्त विरासत है, कोई भौतिक स्थल नहीं है। बात तो हमें पहले से पता है कि दीपावली कोई भौतिक स्थल तो नहीं है। बार बार हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को ने किया है, यूनेस्को ने किया है, यूनेस्को ने किया है। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि साहब यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को की अगर अपन बात करें तो यूनेस्को की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। ये एजुकेशनल है, साइंटिफिक है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन, ई से का मतलब क्या है? एजुकेशनल, एस का मतलब क्या है? साइंटिफिक, और सी का मतलब क्या है? कल्चरल, और क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कहां मिलेगा? पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसे बनाया क्यों गया है? यूनेस्को करता क्या? इसका मोटो क्या है? इसके उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो प्रमोट करता है किसको? विश्व शांति को। प्रमोट वर्ल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो अगर आपको कभी भी यूनेस्को के बारे में कुछ भी चीज नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है भाई इसका मोटो बताओ, तो हमको मोटो में एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल, ये तीनों चीजें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो एजुकेशन, साइंस और कल्चर। इसके अलावा जो चौथी चीज आपको देखने को मिलेगी वो है आर्ट। तो क्या देखने को मिलेगी? आर्ट। तो इन सभी चीजों को क्या करता है? इन सभी चीजों का कॉर्पोरेशन करता है, और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने का काम किसका है? यूनेस्को का है। अच्छा, अगर इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया में 1972 का कन्वेंशन है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, और दूसरा 2003 का कन्वेंशन है जहां पे इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो इंडिया में दोनों साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, टेंजिबल भी आपको देखने को मिलेगी और इंटेंजिबल साइट भी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, टेंजिबल इंटेंजिबल की एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत क्या होती है। मूर्त विरासत जो है, जो मैं आपको बता रहा था, जो फिजिकली कहीं प्रेजेंट है, जिसको आप जाके टच कर सकते हो। फिजिकली आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस, मेंटेन्ड एंड ट्रांसमिटेड इंटीग्रेशनली इन अ सोसाइटी। तो जो फिजिकली भौतिक रूप से अगर कोई चीज है तो कौन से साइड में जाएगा? टेंजिबल में जाएगा। एग्जांपल ताजमहल, रेड फोर्ट, धोलावीरा, ये सब कैसी चीजें हैं? ये हैं टेंजिबल चीजें। अब धोलावीरा सिटी है, साइट है, उसकी जाके आप देख सकते हो, ताजमहल को जाके आप देख सकते हो, छू सकते हो। वहीं पे अगर इनटेंजिबल अमूर्त विरासत की अपन बात करें तो कोई प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, मानो योगा, योगा को आप जाके टच तो नहीं कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, नॉलेज, स्किल्स, इन सबको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज लिविंग हेरिटेज। क्या है ये? लिविंग हेरिटेज है विच यू कैन नॉट टच, जिनको आप टच नहीं कर सकते, बट यस हमें पता है कि ये सब चीजें हैं। एग्जाम्पल योग, कुंभ मेला, गरबा और अब दीपावली। ये सब कौन सी साइड में चला जाएगा? इंटेंजिबल में। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। यूनेस्को दो प्रकार के साइट्स क्या करता है? मानता है। अब बात कर लेते हैं दीपावली की। दीपावली का शब्द अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, एक तो है दीप और दूसरा मतलब है आवली। दीपावली का मतलब होता है दीप, दीपक। क्या होता है? दीपावली का मतलब होता है साथ दीपक, और आवली का मतलब यह होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। तो आपने देखा होगा दीपकों की पंक्ति आपको कहां देखने को मिलेगी? दीपावली पे देखने को मिलती है। लाइन से आप बहुत सारे दीपक जलाते हो। तो दीपावली डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत दीप दैट इज लैम्प एंड आवली दैट इज रो, लिटरली मींस अ रो ऑफ द लाइट्स। तो बहुत सारे दीपक आप कब जलाते हो? कौन से त्योहार पे जलाते हो? दीपावली पे जलाते हो। अब
इसका मतलब क्या है, सिंबल क्या है इस चीज का, सिंबल किसको सिंबलाइज कर रही है ये चीज, तो समझो विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर द डार्कनेस किसको सिंबलाइज करता है, प्रकाश की विजय को। और किस पे हुई है प्रकाश की विजय, अंधकार पे हुई है प्रकाश की विजय। रावण अंधकार का प्रतीक और श्री राम किसके प्रतीक हैं, प्रकाश के प्रतीक है, इसलिए तमसो मां ज्योतिर्मज्ञ ये इस चीज का सिंबलाइज इस चीज को करता है। दूसरी चीज यूनिटी की हम बात करते हैं दीपावली पे, कैसे सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, जैन, सिख्स एंड बुद्धिस्ट अक्रॉस इंडिया। तो ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म के लोग इसे मनाते हैं, आप पाओगे कि हिंदू भी मना रहे हैं, जैन भी मना रहे हैं, बुद्धिस्ट भी मना रहे हैं और सिख लोग भी इस त्योहार को, इसलिए पूरे भारत का त्योहार है कौन सा, दीपावली। वहीं पे अब अगर अपन बात करें इसके कब मनाया जाता है, टाइमिंग की अगर अपन बात करें तो आपको पता होगा कार्तिक जो मास आता है उसकी अमावस्या जो होती है, तो कार्तिक अमावस्या जो होता है डार्केस्ट नाइट ऑफ द हिंदू ल्यूनी सोलर कैलेंडर। तो जो हिंदू जो कैलेंडर है उसमें कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है उसके दिन क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। तो हमने देखा कि दीपावली किस चीज को सिंबलाइज करती है, दीपावली यूनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करती है, ये चीज हमने देखी। दीपावली एक 5 दिन का त्योहार है ना, पंच त्योहार है ये, 5 दिन लगातार दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले मनाई जाती है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन हम लोग धनवंतरी की पूजा करते हैं और कुबेर की पूजा करते हैं। याद रखिएगा धनवंतरी की जो पूजा की जाती है, धनवंतरी देवता है किसके, हेल्थ के, आपकी अच्छी हेल्थ रहे इसके लिए पूजा की जाती है धनवंतरी की। और कुबेर जो किसके देवता हैं, धन के जो देवता हैं वो हैं कुबेर। सेकंड जो छोटी दीपावली है जिसे कहा जाता है नरक चतुर्दशी, इस दिन पूजा होती है विक्ट्री ऑफ कृष्णा, कृष्ण भगवान की पूजा होती है। कृष्ण भगवान को ने इस दिन किसको हराया था, नरकासुर को हराया था, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। जिस प्रकार से पूरे भारत में दशहरे के दिन रावण के पुतले चलाए जाते हैं, उसी प्रकार अगर आप गोवा में कभी जाओगे छोटी दीपावली के दिन तो आप पाओगे नरकासुर के क्या जलाए जाते हैं, पुतले जलाए जाते हैं। थर्ड डे होता है इसका दीपावली या बड़ी दीपावली जिसे कहा जाता है। लक्ष्मी पूजा की जाता है, रिटर्निंग ऑफ द लॉर्ड रामा टू अयोध्या, जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौट के आए थे वो है दीपावली का त्योहार। गोवर्धन पूजा, इस दिन हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। इट इज नथिंग बट द वर्शिप ऑफ नेचर, नेचर की हम लोग वर्शिप करते हैं। और लास्ट होता है भाई दूज, भाई दूज में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं द बॉन्ड बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो 5 दिन का त्योहार है जिसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल साइट में नाम दर्ज किया है। अब इसके चयन का कारण अगर अपन देखें कि यूनेस्को ने दीपावली को ही क्यों चयन किया है, तो इसको समझिए, कम्युनिटी बॉन्डिंग, इट ट्रांसेंड रिलीजियस लाइंस ब्रिंगिंग कम्युनिटीज टुगेदर थ्रू द लाइट एंड फूड। तो अगर आप पाओगे कि प्रकाश जो है, जो लाइट है, वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के, अगर बहुत बड़ी लाइट आपने जलाई है कहीं पे, दीपक जो रोशनी कर रहा है वो किसी एक व्यक्ति के घर पे कर रहा होगा, किसी एक धर्म विशेष के घर पे कर रहा होगा, वो प्रकाश अपनी रोशनी हर जगह फैलाता है। तो इसी प्रकार अगर दीपावली से इकोनॉमी में बूस्ट हुआ तो ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रिलीजन को उसका बेनिफिट मिलेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे भारतीयों को उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए दीपावली को क्या कहा जाता है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कम्युनिटी बॉन्डिंग। दूसरी चीज, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप सपोर्ट्स मिलियन ऑफ पॉटर्स मेकिंग अर्दन लैम्प्स। दीपावली के दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दीपक। और दीपक कौन बनाता है, दीपक बनाते हैं पॉटर्स, जिनको हम कहते हैं कुम्हार। तो कुम्हार लोगों को, या मैं कहूं लोकल क्राफ्टमैन को सपोर्ट कौन करती है, दीपावली करती है। ओरल ट्रेडिशन, स्टोरी टेलिंग ऑफ द रामायण एंड द रिलीजन फॉकलोर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। दीपावली के दिन हर एक बच्चे को पता है कि हम लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। भगवान श्री राम की वापसी हुई है, उन्होंने रावण को मारा है और वो कहां वापस लौटे हैं, अयोध्या में वापस लौटे हैं। तो हमारी संस्कृति को किसने जगा के रखा है, बचा के रखा है, दीपावली के इस फेस्टिवल ने बना के रखा है। ग्लोबल रीच सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड। तो इससे इंडिया की क्या मजबूत होती है, सॉफ्ट पावर भी मजबूत होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे अनेकों सैकड़ों ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कि भाई यूएस में, यूके में, इस बार अगर आपने देखा तो व्हाइट हाउस में दीपावली का सेलिब्रेशन आपने देखा होगा। इस तरीके से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात करते हैं इंपैक्ट ऑन इंडिया क्या होगा इससे, कि क्या फर्क पड़ेगा भारत पे। सबसे पहले वोकल फॉर लोकल, तो यूनेस्को स्टेटस बूस्ट द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, द डिमांड ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडमेड अर्दन लैम्प सपोर्ट्स द रूरल आर्टिसंस। तो आपने टाटा की गाड़ी अगर देखी, टाटा की गाड़ी के पीछे आपको देखने को मिलेगा वोकल फॉर लोकल।
हमको लोकली चीजों को सपोर्ट करना है जिससे हम क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, हमारी इकोनॉमी में पैसा आ सके। अब हम लोग तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, लेकिन अगर यूनेस्को की लिस्ट में दीपावली पहुंचती है, इसका मतलब दीपक की जो डिमांड है वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी क्या होगी, वो डिमांड बाहर से भी आना शुरू होगी। इसका मतलब इंडिया के जो कुम्हार हैं वो अपने जो भी उनका क्राफ्ट है, जो भी जिसको हम कह रहे हैं दीपक है, वो कहां भेज सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। तो इससे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल दोनों को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज, कल्चरल टूरिज्म। इवेंट्स लाइक अयोध्या दीपावली, देव दीपावली इन वाराणसी अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ ग्लोबल टूरिज्म टूरिस्ट, और इससे भारत की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का जो सेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें पैसा आना शुरू होता है। आप सोचिए, अयोध्या की दीपावली देखने, बनारस की देव दीपावली देखने लाखों करोड़ों लोग कहां से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, बाहर विदेशों से जब लोग आते हैं तो क्या करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में पैसा खर्च करते हैं, और जब पैसा खर्च होगा इंडिया की इकोनॉमी में तो इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलता है। अब दीपावली को एज ए सॉफ्ट पावर कैसे यूज किया जा सकता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन। द व्हाइट हाउस, यूके पार्लियामेंट एंड सिटीज लाइक सिंगापुर एंड दुबई ऑफिशियली ऑब्जर्व दिवाली, जो मैं आपको बता रहा था। इसका मतलब न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो कमाल दिखा रही है। कल्चरल डिप्लोमेसी, यूनेस्को लिस्टिंग वैलिडेट्स इंडियन वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस ग्लोबली। तो जो अहिंसा की जो हम बात करते हैं, गांधी जी ने जिसको प्रमोट किया, जैन लोगों ने जिसको प्रमोट किया, हिंदू धर्म ने जिसको प्रमोट किया, हमेशा वो अहिंसा की बात यूनेस्को क्या करेगा, यूनेस्को की जैसे यूनेस्को में लिस्टिंग हुई दीपावली की, वो चीज अपने आप क्या होना शुरू होती है, प्रमोट होना शुरू होती है। और आप यकीन मानिए कि जो शांति है, अहिंसा जो है, वो इस समय विश्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम बात करें यूक्रेन रशिया के लिए, चाहे हम बात करें ईरान और इजराइल के लिए, चाहे हम बात करें पाकिस्तान जैसे देश के लिए, सभी लोगों के लिए क्या जरूरी है, शांति जरूरी है। दीपावली इज इंडियाज गिफ्ट ऑफ लाइट टू द वर्ल्ड। तो दीपावली को क्या कहा जाता है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ लाइट टू द वर्ल्ड। और किसने दिया, ये भारत ने ये गिफ्ट पूरे वर्ल्ड को दिया है। अब यूनेस्को की ICH अगर हेरिटेज लिस्ट की अगर अपन बात करें इंडिया की, तो की एंटिटीज उसके बाद देख लेते हैं। पहले तो दीपावली 2025 में आपने देखा ये मिलेगा आपको। इससे पहले 2023 में गरबा जो डांस है गुजरात का, जो आप देखोगे दीपावली से पहले जो नवरात्रि जो होती हैं उस समय जो डांस किया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा गुजरात का। 2021 में दर्ज हुआ था दुर्गा पूजा कोलकाता का, जो आर्ट एंड रिलीजन की फॉर्म में गया था। कुंभ मेला मास कांग्रेशन प्रयागराज और हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है वो दर्ज किया गया 2017 में। उससे पहले 2016 में योग एंशिएंट जो प्रैक्टिस है, एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो ये सभी चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी यूनेस्को की लिस्ट में। और इससे समझिए योगा भारत की सॉफ्ट पावर है, योगा प्रमोट कर रहा है इंडिया को, इंडियंस को, और आप योगा टूरिज्म भी इंडिया में देखने को मिल रहा है। कुंभ मेला, इस बार का जब कुंभ मेला हुआ था तो आपने देखा बाहर से बहुत सारे लोग कहां पे आए थे, इंडिया में आए थे। दुर्गा पूजा में कलकत्ता की अगर मैं बात करूं, कोलकाता की अगर अपन बात करें तो, और पूरे बंगाल की भी मैं अगर बात करूं तो आप देखोगे कि नवरात्र के समय में वहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म आपको कहां देखने को मिलेगा, कोलकाता बंगाल में देखने को मिलेगा। नवरात्रि में गरबा तो अब आप देखोगे बॉलीवुड मूवीज के माध्यम से, बॉलीवुड सॉन्ग्स के माध्यम से वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। और इसी तरीके से आने वाले समय में दीपावली और की जो लिस्टिंग हुई है यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में, वहां पे आपको उससे भी बूस्ट देखने को मिलता है। अब एक बार बात कर लेते हैं टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है इंडिया में। तो अगर अपन बात करें कल्चरल साइट्स की तो इंडिया में 35 है, जैसे ताजमहल, हम्पी, धोलावीरा एक्सेट्रा। नेचुरल साइट्स की अगर अपन बात करें तो केवला देव आपको देखने को मिलेगा, काजीरंगा आपको देखने को मिलेगा, सुंदरवन आपको देखने को मिलता है। मिक्स्ड की अगर अपन बात करें तो कंचनजंगा जो सिक्किम में जो माउंटेन पीक है वो एक कैसी साइट है, मिक्स साइट है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसको नेचुरल साइट में, इसको मिक्स साइट में रखा जाता है। तो टोटल इंडिया हैज 43 नंबर ऑफ साइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 2024 में क्या हुआ था, अहोम डायनेस्टी के जो मॉडेम्स हैं इनको किस में दर्ज किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये कहां मिलेंगे, अहोम डायनेस्टी की बात आती है तो असम स्वाभाविक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो असम में आपको देखने को मिलेंगे। और एक किस कैटेगरी में अंतर्गत इसे डाला गया था, कल्चरल, कल्चरल में भी टेंजिबल कल्चर में इसको डाला गया था। द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम किंग्स, तो जहां पे अहोम किंग्स को बरी किया गया था
वो जो सिस्टम है उसको किसमें दर्ज किया गया था, यूनेस्को की टेंजिबल साइट में। Often called as the Pyramid of the Assam, it is first cultural world heritage site from the northeast India। बात आपको पता होनी चाहिए, प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से पहली यूनेस्को की टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कहां पे सिचुएटेड है, असम में, बात भी आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले 2023 की अगर अपन बात करें तो इंटेंजिबल एडिशन हुआ था किसका, गरबा का। गरबा कहां से, गुजरात में है। अ रिचुअल एंड द डिवोशनल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि। द सर्कुलर मूवमेंट रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ लाइफ अराउंड द गॉडेस, अराउंड द शक्ति। तो इस डांस को भी किसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया था। 2023 में अगर अपन बात करें तो शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का इससे संबंध रहा है, उसको शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिफ्लेक्टिंग द ग्लोबल यूनिटी। यहाँ पे ग्लोबल यूनिटी, और याद रखिएगा यूनेस्को का मोटो क्या था, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। उससे पहले अगर अपन बात करें सेक्रेट एंसेंबल ऑफ द हौसाला जो किंग है उनमें कर्नाटक, बेलूर, हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। दे आर स्टार शेप प्लेटफॉर्म, इंट्रिकेट कार्विंग। तो इन चीजों को भी किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब अगर यूपीएससी सवाल पूछता है तो प्री में कैसा, मेंस में कैसा सवाल पूछ सकता है, देखिए। The inclusion of Deepavali in the UNESCO's intangible cultural heritage list is a watershed movement for the India's soft power diplomacy. Discuss the economic and cultural implication। याद रखिए इसमें दोनों चीजें आपसे पूछी गई है, कल्चरल इंप्लीकेशन भी पूछा है और दूसरा इकोनॉमिक इंप्लीकेशन भी पूछा है। तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको इंट्रोड्यूस आप करोगे कि हुआ क्या है, दीपावली के बारे में आपको बताओगे, और मेनली जो फोकस आपको रखना है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंप्रूव होगी और उसके इंप्लीकेशन आपको कहां पे, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ कल्चरल इंप्लीकेशन क्या होंगे, दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। प्री में किस तरीके से सवाल यहां से बन सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक अकादमी, इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, जो कब बनी थी, कन्वेंशन 2003 में हुआ था इंटेंजिबल का, और दीपावली को कब शामिल किया गया, दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दीपावली एंड द यूनेस्को। जो करंट में न्यूज थी, मुझे लगा एक बार आपको बता देना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को किस तरीके से इंडिया की सॉफ्ट पावर को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। साथ ही साथ इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया के अलावा कौन कौन सी साइट्स को शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा कि इंडिया के अलावा भी बहुत सारी साइट्स यूनेस्को ने शामिल किया। जनरली आप देखोगे कि दिसंबर में यूनेस्को की एक कमेटी आती है, इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है वो आता है और वो ये सब काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।